चंद्रगुप्त मौर्य के सामने बैठे उस तपस्वी ब्राह्मण की आंखों में कोई साधारण चमक नहीं थी। वो नजरें जैसे समय को चीर रही थीं। और फिर उनका स्वर गूंजा, इस संसार में अगर जीतना है तो सिर्फ नेक दिल होना काफी नहीं, चालाक बनो। और वे तपस्वी ब्राह्मण थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य की बातों में चेतावनी छुपी थी, पर साथ ही एक रास्ता भी। अगर तुम चालाक नहीं बने तो ये दुनिया तुम्हारी मासूमियत को कुचल देगी। कितनी अजीब बात है ना। हमेशा सिखाया गया अच्छे बनो, दयालु बनो, लेकिन चाणक्य कहते हैं सीधा बनोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए आज जो बातें तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो 8 चाणक्य सूत्र हैं जो तुम्हें जिंदगी की असली चालें सिखाएंगे। हर नियम तुम्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि चाहे दुनिया कोई भी चाल चले तुम हारोगे नहीं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये आत्मरक्षा का शस्त्र है। रूल 1, खुद को सम्मान देना सीखो। तुम्हारे बारे में दुनिया क्या सोचती है, इसका बीज वहीं पड़ता है जहां से तुम खुद को देखना शुरू करते हो। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो, अगर तुम हर किसी से खुद को कमतर मानते हो, तो फिर सुन लो, ये दुनिया तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं करेगी। दुनिया वैल्यू देती है उसी को जो खुद की वैल्यू जानता है। अगर तुमने अपनी कीमत खुद गिरा दी तो लोग तुम्हें वही समझेंगे, एक ऐसा इंसान जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर फेंक दिया जाएगा। यही दुनिया का कड़वा सच है। सोचो, अगर तुम खुद को एक मामूली पत्थर समझते हो तो लोग तुम्हें यूं ही ठोकर मारकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर तुम खुद को एक बेशकीमती हीरा मानते हो तो लोग तुम्हें संभाल कर रखेंगे। तुम्हारे आसपास एक एहतराम का दायरा बना रहेगा। याद रखो, आत्मसम्मान कोई घमंड नहीं होता, यह तुम्हारा हक है। अगर तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे तो यह उम्मीद मत रखना कि कोई और तुम्हें इज्जत देगा। यह जीवन एक आईना है, तुम जैसा खुद को देखोगे वैसा ही प्रतिबिंब सामने आएगा। इसलिए उठो, अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने मूल्य को समझो और खुद से कहो, मैं उस सम्मान का हकदार हूं जो अब तक मैं दूसरों को देता आया हूं। रूल 2, अपनी कमजोरी को पर्दे में रखो। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, या तो शिकारी या फिर शिकार। अब सोचो, जब कोई जंगल में होता है, क्या कोई जानवर अपने जख्म सबको दिखाता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि खून की गंध शिकारी को खींच लाती है। ठीक वैसा ही इंसानों की दुनिया में भी होता है। अगर तुमने अपनी तकलीफें, अपनी टूटन, अपने डर दुनिया के सामने उघाड़ दिए तो यकीन मानो कुछ ही लोग होंगे जो समझने की कोशिश करेंगे, बाकी सब तुम्हें एक मौके की तरह देखेंगे। कई बार तुम सोचते हो, मैं अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस के साथियों से बात करूंगा, शायद वो मेरी मदद करें। लेकिन सच क्या होता है? कभी कोई मजाक बनाता है, कभी कोई पीठ पीछे तुम्हारी हालत का तमाशा बनाता है, और कुछ तो चुपचाप तुम्हारी कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। याद रखो, दुनिया वही देखती है जो तुम उसे दिखाते हो। अगर तुमने अपना दर्द सबके सामने बिखेर दिया तो ये मत सोचो कि सब उसे समेटने आएंगे। कुछ लोग उस पर चलते हुए तुम्हें और घायल कर जाएंगे। इसलिए समझदार बनो, अपने दर्द को ढाल बनाओ, ना कि ऐसी किताब जिसे कोई भी उलट पलट कर पढ़ ले। अपनी तकलीफों को सिर्फ उन तक सीमित रखो जो वाकई तुम्हारे अपने हैं। बाकी के सामने हमेशा मजबूत दिखो, शांत दिखो, स्थिर दिखो, क्योंकि इस दुनिया में कमजोर को कोई नहीं बचाता, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। रूल 3, शब्दों का वजन तब बढ़ता है जब वो सही समय पर कहे जाएं। शब्द सिर्फ वाक्य नहीं होते, ये तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग या तो बोलने की जल्दी में अपनी बात का असर खो बैठते हैं या फिर चुप रहकर वो मौका गंवा देते हैं जब उन्हें बोलना चाहिए था। याद रखो, शब्दों की ताकत तभी सामने आती है जब उनका इस्तेमाल समझदारी से हो। जो भी मन में आया सोचे समझे बोल देना न सिर्फ सामने वाले को भ्रमित करता है बल्कि तुम्हारी गंभीरता को भी खत्म कर देता है। एक कहानी सुनो। अरुण नाम का एक युवक अपने बॉस से मिलने गया। मन में ढेरों बातें थीं, लेकिन जुबान पर नियंत्रण नहीं था। घबराहट में वो बिना ठहराव के बोलता चला गया। ना शब्द चुने, ना समय का ख्याल रखा। नतीजा, उसकी बातें हवा में उड़ गईं। बॉस ने ना सिर्फ उसे नजरअंदाज किया बल्कि उसके सुझाव को भी गंभीरता से नहीं लिया। उसे उसी दिन समझ आया, अगर मैं शांत रहता, सोच समझकर बोलता, तो शायद मेरी बात सुनी जाती, समझी जाती और मानी भी जाती।
दुनिया में हर प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, वक्ता हो या गुरु, एक चीज में माहिर होता है: कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है। वो जानते हैं कि कुछ शब्द तलवार की धार की तरह असर करते हैं तो कुछ शब्द शांति की ढाल बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब बोलो तो सोचो, समझो और तब बोलो, क्योंकि जो बोलता है वो याद नहीं रहता, लेकिन जो सही समय पर बोलता है उसकी बात सदियों तक गूंजती है। रूल 4, मतलब के बिना कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। यह शायद सुनने में कड़वा लगे, लेकिन यह जीवन का सबसे कटु और निर्विवाद सत्य है। लोग तुम्हारे तब तक अपने हैं जब तक तुम उनके किसी काम के हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि परिवार के कुछ लोग हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन सच, ज्यादातर रिश्ते भी फायदे की डोर से बंधे होते हैं। जब तक तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, प्रभाव है या कोई ऐसा हुनर जिससे दूसरों को फायदा मिल सकता है, तब तक तुम्हारा फोन बजता रहेगा। लोग तुम्हारी परवाह करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, जैसे ही तुम टूटते हो, हारते हो, कमजोर पड़ते हो, वो सारी आवाजें एक एक करके खामोश हो जाती हैं। एक बार एक व्यक्ति था, अजय। एक सफल बिजनेस चला रहा था। दफ्तर, पार्टियां, दोस्त, रिश्तेदार सब आसपास मंडराते रहते थे, लेकिन जैसे ही उसकी कंपनी डूबने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, उसे समझ आ गया कि वो अकेला है। सबका साथ सिर्फ तब तक था जब तक उनसे कुछ हासिल हो सकता था। यह अनुभव सिर्फ अजय का नहीं, हम में से हर किसी का होता है। बस हम इसे मानने से डरते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन दूसरों की मर्जी से नहीं, तुम्हारी अपनी शर्तों पर चले, तो एक बात गांठ बांध लो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। क्योंकि जब तुम मजबूत होते हो, दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द रहती है, और जब तुम कमजोर होते हो तो वही दुनिया मुंह मोड़ लेती है। और ये कोई धोखा नहीं, ये रिवाज है। रूल 5, धैर्य ही असली ताकत है, नहीं तो बर्बादी तय है। क्या आपने कभी सोचा है किसी भी महान इमारत की नींव कितनी गहरी होती है? वो ऊपर जितनी ऊंची दिखती है, उतनी ही नीचे जमीन में धंसी होती है। और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। धैर्य वो नींव है जिस पर बड़ी बड़ी सफलताएं टिकती हैं। लेकिन आज की दुनिया में सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए, और यहीं पर खेल बिगड़ता है। जैसे ही हम बेसब्र होते हैं, हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, और वही फैसले अक्सर सपनों की चिता बन जाते हैं। एक कहानी सुनो। 2 व्यापारी थे। पहला व्यापारी जल्द पैसा कमाना चाहता था। जो भी स्कीम सामने आई वो कूद पड़ा। न निवेश को समझा, न जोखिम को आंका। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस ढह गया। कर्ज, बदनामी और अंत में खाली हाथ। दूसरा व्यापारी शांत था, धैर्यवान था। वो जानता था कि सही वक्त का इंतजार ही उसकी सबसे बड़ी चाल है। उसने हर फैसला सोच समझ कर लिया, छोटे कदम रखे लेकिन पक्के, और वक्त के साथ उसकी कंपनी बुलंदियों तक पहुंच गई। तो फर्क कहां था? एक ने धैर्य खोया और सब कुछ खो दिया, दूसरे ने धैर्य रखा और सब कुछ पा लिया। याद रखो, हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर तुम उसे बार बार खोद कर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। धैर्य वो शक्ति है जो तुम्हें लड़खड़ाते समय संभालती है और सही समय आने पर तुम्हें उड़ान देती है। तो अगली बार जब मन करे कि सब कुछ अभी चाहिए, तो थोड़ा ठहरो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी मंजिल एक कदम दूर ही हो, बस तुम्हें थोड़ा और रुकना हो। रूल 6, जुबान पर काबू नहीं तो इज्जत भी नहीं। हम जो बोलते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारी सोच, आत्मविश्वास और छवि का आईना होते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब तुम बोलो तो हर शब्द ऐसा हो जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे, ना कि तुम्हारा मजाक बनाने पर। बहुत से लोग समझते हैं कि हर मुद्दे पर बोलना ताकत है, लेकिन सच्चाई ये है, हर जगह बोलना ताकत नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा बोलना कमजोरी बन जाता है। कई बार तुम्हारा एक लापरवाह वाक्य तुम्हारी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। एक बार एक नेता मंच पर चढ़ा। हजारों लोग सुन रहे थे, आंखों में उम्मीद थी, लेकिन नेता साहब जोश में आकर ऐसे शब्द बोल गए जो न तो जरूरत थे न समझदारी। लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ दिया। एक भाषण ने उनकी साख को डगमगा दिया। अब वही सोचो,
अगर उन्होंने हर शब्द को तौल कर कहा होता, अगर उन्होंने चुप्पी के बीच बोलने का सही वक्त चुना होता, तो शायद उनकी आवाज में आज भी दम होता। तुम्हारे शब्द तुम्हारी तलवार हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो तुम्हें जीत दिला सकते हैं, वरना खुद को ही घायल कर बैठते हो। सोच समझकर बोलना मतलब यह नहीं कि चुप रहो, बल्कि यह कि जब बोलो तो स्पष्टता, ताकत और आत्मविश्वास के साथ बोलो। याद रखो, जुबान पर काबू सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड जुबान सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। लेकिन कंट्रोल में हो तो यही जुबान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रूल 7, लक्ष्यहीन और बेगैरत लोगों से दूर रहो, वरना तुम भी वैसे ही बन जाओगे। तुम चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो, अगर तुम दिन रात बेवकूफों की मंडली में बैठोगे तो एक दिन खुद को उन्हीं में खड़ा पाओगे। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसके साथ समय बिता रहे हो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें न खुद से कोई उम्मीद है, न जीवन से कोई दिशा चाहिए, न मेहनत करने का जज्बा है, तो एक दिन उनका सड़ा हुआ सोच तुम्हारे भीतर भी फैलने लगेगा। सोचो, अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के साथ हो जो दिन भर शिकायत करते हैं, दूसरों को कोसते हैं, अपने फेलियर के लिए सिस्टम को दोष देते हैं और खुद कभी कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते, तो उनकी ये बुरी आदतें, थकाऊ सोच और हारी हुई मानसिकता तुम्हारे अंदर भी उतरने लगेगी और बिना तुम्हें पता चले तुम भी उन्हीं जैसा बन जाओगे। एक समय की बात है, 2 दोस्त थे, राज और समीर। राज अपने लक्ष्य के पीछे दीवाना था, हर दिन कुछ नया सीखता, खुद को बेहतर बनाता। लेकिन समीर हर वक्त आलस, मस्ती और बेफिजूल की बातें। धीरे धीरे राज को लगा कि वह अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। उसने खुद को समीर से दूर कर लिया। शुरू में अकेलापन लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी संगत बदली। अब वह उन लोगों के साथ था जो उसे आगे बढ़ाने वाले थे। नतीजा, आज राज एक सफल उद्यमी है और समीर, वो आज भी उसी जगह बैठा है, शिकायतों में डूबा, अपनी हालत को कोसता हुआ। संगत बहुत मायने रखती है। अगर तुम चुपचाप बैठे हो लेकिन पास बैठा व्यक्ति आग की तरह है, तो तुम्हारे अंदर भी चिंगारी जलेगी। लेकिन अगर पास वाला ठंडा, सुस्त और सड़ा हुआ है, तो तुम्हारा जोश भी मर जाएगा। इसलिए याद रखो, अगर ऊंचा उड़ना है तो उन लोगों के साथ रहो जो उड़ना जानते हैं, नहीं तो रेंगने वालों के बीच रहकर तुम्हारे भी पंख गिर जाएंगे। सफल लोग सिर्फ अपने काम पर नहीं, अपनी संगत पर भी उतना ही ध्यान देते हैं, क्योंकि गलत लोग तुम्हारे सपनों की कब्र खोदते हैं और सही लोग तुम्हारे सपनों को उड़ान देते हैं। रूल नंबर 8, सोच को बड़ा बनाओ, वरना जिंदगी तुम्हें छोटा बना देगी। सपने छोटे होंगे तो जिंदगी भी तुम्हारे साथ छोटा व्यवहार करेगी, लेकिन अगर सोच बड़ी होगी तो तुम्हारा हौसला तुम्हारा रास्ता खुद बनाएगा। याद रखो, छोटा सोचने वाले लोग हमेशा किसी न किसी के लिए काम करते हैं, जबकि बड़ा सोचने वाले लोग दुनिया को कुछ नया देते हैं, कुछ ऐसा जिसे लोग याद रखते हैं। सोचो, क्या धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करते हुए सिर्फ वहीं रुक जाने की सोची थी? नहीं, उन्होंने बड़ा सोचा, बहुत बड़ा, और उसी सोच ने उन्हें इतिहास में दर्ज कर दिया। अब एक कहानी सुनो। एक गांव में रहने वाला लड़का शिव, उसका सपना सिर्फ इतना था कि किसी प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, महीने के 8,10,000 और एक साधारण जिंदगी। लेकिन एक दिन उसके गांव में एक सफल उद्यमी आया जिसने कहा, छोटे सपनों का बोझ इतना भारी होता है कि इंसान उसमें ही दबकर रह जाता है, लेकिन बड़े सपनों में एक ताकत होती है, वो इंसान को उड़ना सिखाते हैं। उस दिन शिव के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। अब वो सिर्फ नौकरी नहीं, एक कंपनी खड़ी करने का सपना देखता है। अब वो छोटे दायरे में नहीं, पूरे देश के लिए काम करने की योजना बनाता है। शिव की कहानी कोई कल्पना नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी सोच का दायरा बढ़ाता है। जैसे मिट्टी में अगर बीज डालो तो पौधा बनता है, लेकिन अगर सपनों को आसमान में उड़ाओ तो वो सितारे बनते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, छोटी सोच रखोगे या फिर बड़ी सोच से सपने सच करोगे। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो बस सोचता है, बुद्धिमान वो है जो बड़ा सोचता है और उसे सच कर दिखाता है।